भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। जिसके दिल में तस्वीर मेरे शाम की है। बैठा रहता है मेरा श्याम, जिसको खुमारी उसके नाम की है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगी पलकों ने शाम। कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने। यहाँ बहुत पुराने पुराने भगत बैठे हैं बाबा के आगे दरबार में। जितने भी भगत बैठे हैं ग्वालियर से और आसपास से, दिल्ली का एक छोटा सा परिवार, आपके जैसा युवा भाई YouTube पे भजन सुन लिए और दीवाना हो गया खाटू श्याम जी का। जरूरी नहीं कि ये खाटू वाला 30 साल की सेवा के बाद मिलेगा, ये तो 2 मिनट में मिल जाता है। बस प्रेम से पुकारने की देर है, 2 मिनट में। अब वो युवा भाई नहीं जानता खाटू श्याम जी कहाँ है, कोई धर्मशाला नहीं जानता, कोई 11-12 नहीं जानता। बस दिमाग में एक बात बैठ गई कि खाटू जाना है। गूगल में नेविगेशन में खाटू श्याम जी डाल दिया और गाड़ी में बैठ के धर्मपत्नी को साथ बिठा के 6 महीने का बच्चा हाथ में लेकर खाटू श्याम जी की ओर चल दिया। खाटू पहुंच गया। खाटू पहुंचा रात के 1-1:30 बजे। श्याम कुंड के पास एकादशी के अलग दिन अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सुनसान एरिया रहता है, कम आवाजाही होती है लोगों की। वहीं किसी धर्मशाला में कमरा ले लिया। 2 आदमी और एक औरत जो लुटेरे थे, उनको लूटने की नियत से उनके पास पहुंच गए। बोले भाई साहब, परख लिया उन्होंने, पहली बार खाटू आया है। बोला भाई साहब निशान नहीं चढ़ाना क्या? बोला ये क्या होता है? बोला रिंगत से खाटू निशान चढ़ता है। पता है खाटू में आने का कितना महत्व है उसका? जो वो निशान चढ़ाने की सोच भी लेता है उसको बाबा मिल जाते हैं। लुटेरों की बात भी सच्ची हो गई, लुटेरों की बात भी सच्ची हो गई। बोला ऐसी बात है तो 5 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होके आया। सिर्फ सोचा था कि निशान चढ़ाऊंगा, धर्मशाला में वापस जाने लगा। एक फट्टे पे कोई बाबा जी बैठे थे। बोले बेटा कहां जाता है? बोला बाबा जी निशान चढ़ाने जा रहा हूं। बोला मत जा, वो लुटेरे हैं, रात को 2 बजे कौन सा निशान चढ़ता है? नौजवान खून और नौजवान दिमाग जल्दी से समझता नहीं है, जो ठान लेता है करके छोड़ता है। बोला बाबा जी खाटू सोने के लिए थोड़ी ना आए, आपकी उम्र हो चुकी है, आप सो जाइए, मैं निशान उठाने जा रहा हूं।
अपने 6 महीने के बच्चे को और धर्मपत्नी को साथ ले लिया। जैसे कमरे से बाहर आया वो बाबा जी भी तैयार मिले, कुर्ता पजामा पहन के। भगत ने पूछा क्या बात बाबा जी, आप तो मुझे मना कर रहे थे चढ़ाने के लिए निशान, अब आप ही तैयार हो गए। मैंने एक बात कही थी कि लुटेरों की बातें भी सच्चा कर देता है सामरा। वो बाबा जी बोले मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बोले क्यों? बोला ले जा, तेरी रक्षा करूंगा, चिंता मत कर, तेरे साथ चलता रहूंगा। अब वो दो आदमी और एक औरत जो लुटेरे थे, उन्होंने भी रिंगत से निशान उठा लिया और इसने भी 6 महीने के बच्चे को हाथ में लेके, धर्मपत्नी को साथ में लेके निशान उठाया और बाबा जी साथ हो गए। जब बुजुर्ग साथ होता है तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपके घर से चली जाती है साहब। और जब कोई बुजुर्ग आदमी आपके साथ चलता है तो जल्दी से कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे ही जब वो बुजुर्ग साथ चलने लगे तो वो लुटेरे बुजुर्ग को देखकर भाग गए। बोले नहीं, अब अपनी बात नहीं बन सकती। लेकिन वो बाबा जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। टोल टैक्स के पास आके रात के 3 बज गए। बाबा जी को देखकर दोनों धर्मपत्नी और उसका पति घबरा गए। बोले ये बुजुर्ग कहीं लुटेरा तो नहीं है। बाबा जी ने कंधे पे हाथ रखा, बोले बेटा चिंता मत कर, तुझे दर्शन भी करवाऊंगा और तेरी खाटू में अच्छी व्यवस्था भी करवाऊंगा, चिंता मत कर। वो बाबा जी उस परिवार को मंदिर के अंदर तक दर्शन करवा के तोरण द्वार पे आके बोले अब मैं जाऊं। तो वो दिल्ली का भगत बोला प्रभु जाने से पहले कोई कमरा तो दिलवा जाओ किसी धर्मशाला में, अगर वहां लुटेरे थे तो कहीं और दिलवा दो। बाबा जी के मुख से आवाज आई जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले सुन ले, खाटू का इंसान तो क्या जानवर भी मुझे जानता है। तू जाकर कहीं भी खड़े हो जाना, तुझे कमरा मिल जाएगा। दिल्ली का लोग थोड़े से बोलते ज्यादा है, जल्दी से बोल देते हैं। तो दिल्ली के भगत ने बाबा जी को जाते जाते पूछ लिया जिसने इतनी मदद करी है, आप कहीं खाटू वाले श्याम जी तो नहीं हो? बाबा जी मुस्कुराए और चल दिए। यही बात कहना चाहता हूं प्यारे, जब लुटेरों की बात सच्ची कर सकता है तो प्रेमियों की बातें क्यों नहीं सच्ची करेगा। भीगी पलकों ने खूब ढूंढा, उसने उस दिल्ली के भगत ने खूब ढूंढा कि कहीं मुझे मिल जाए, दोबारा मिल जाए, दोबारा दिख जाए। लेकिन चमत्कार तो कभी कभी होता है। तब उस भगत ने आवाज, क्या हुआ प्रभु जी? अरे इधर कहां जा रहा? कौन कह रहा है? कौन मना कर रहा है? इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। दरबार के पास लेके आओ किसी को, दरबार से दूर क्यों भगाते? बैठो, यही बैठ जाओ। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, बोलो कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने, आओ जरा मिलकर कौन कौन बुलाएगा बाबा को? तेरा सहारा है। भीगी पलकों में शाम पुकारा है।
शब्द गाओगे मेरे साथ। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, को उठाते हो, हारे को जिताते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो, भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, और बड़ी दूर, मझधार में नैया है, और बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों में शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा। अभी 19 सितंबर को यात्रा निकली थी, देखी थी किसी ने? सागर से एक भगत आया हुआ था, मध्य प्रदेश में सागर पड़ता है। 2400 रुपया उधार लेके आया हुआ था। मुझे बोला कन्हैया जी 2400 रुपये उधार लेकर आया, पता नहीं कब तक चुका पाऊंगा, लेकिन इतना भरोसा जरूर है, इसके लिए उधार लेके आया हूं तो ये उद्धार भी जरूर करेगा। किस किस का उद्धार करेगा बाबा? प्रेमियों में बसता है बाबा, जरा ताली बजे मिलके। कितना सताओगे हमें, कितना रुलाओगे, कितना सताओगे हमें, कितना रुलाओगे। हमें कितना सताओगे, हमें कितना रुलाओगे, कितना सताओगे हमें, कितना रुलाओगे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हमें कितना सताओगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हमें कितना सताओगे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हमें कितना सताओगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हमें कितना सताओगे। जो जग से हार गए, से हार गए, जो जग से हार गए, जग से हार गए, उन्हें तुमने तारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। उत्तराखंड में लाल कुआं जगह है, लाल कुआं। 4 साल की बच्ची डॉक्टर को दिखाने गया, 14 mm का छेद दिल में, गरीब आदमी। डॉक्टर बोला 9 लाख रुपए लगेंगे, ठीक कर देंगे। पैसे का कोई सिस्टम नहीं था। आ गया निराश होकर, 2 साल तक डॉक्टर के पास ही नहीं गया। मन में आ गया कि खाटू जाके आऊंगा, यात्रा आ रही है 19 सितंबर। जाने से पहले डॉक्टर को चेक कराने चला गया कि डॉक्टर साहब चेक करके देखो कहीं बच्ची को कोई तकलीफ ना आ जाए। डॉक्टर बोला इको करना पड़ेगा, हार्ट चेक करना है। बोला करो, इको किया। डॉक्टर बोला जाओ। भगत डर गया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर बोला जाओ, 14 mm का छेद था, 4 mm का रह गया, कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत है। साहब भरती है झोली, भरवाने वाला चाहिए। लगती है अरदास, कोई अरदास लगाने वाला चाहिए। खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए। कौन कौन जाके आएगा खाटू? जरा ताली बजाइए। एक
3 4 तुम्हें माना है, तुम्हें अपना माना है, सब कुछ तुम्हें माना है, तुम्हें अपना माना है। देखो जिनका अपना था ना वो रुके हुए हैं। रुकता वही है ना जिसका खुद का सामान होता है। बोला नहीं कोई ले जाएगा, ले जाएगा कोई, खड़ा रहूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये आप सब बैठे हो ना, हजारों की भीड़ में बैठे हो, और ये हजारों की भीड़ एक एक भगत के साथ जाएगा सामने, एक एक भगत के साथ। ये मत सोच लेना कि कीर्तन जिसने करवाया है सारा फल उसे ही मिलेगा। उसको तो कल के बाद मिलेगा, आपको अभी मिलेगा साहब, आपको अभी मिलेगा, उसको बाद में मिलेगा। क्यों? उसको बाबा तसल्ली से देगा कि तूने सबको बुलाया, मैं सबको देके फिर तेरे पास आया। सब कुछ तुम्हें माना है, तुम्हें अपना माना है, सब कुछ तुम्हें माना है, तुम्हें अपना माना है। मित्तल को दीवाना है, सब कुछ तुम्हें माना है, मित्तल तो दीवाना है। सब कुछ तुम्हें माना है, मित्तल तो दीवाना है। वो मझधार में नैया है, नैया है, वो मझधार में नैया है, मझधार में नैया है। वो बड़ी दूर किनारा है, भीगी पलकों में शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। एक बार दोनों हाथ खोल के एक बार गाना, भीगी पलकों में शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। ओ कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, ओ कहाँ हो बाबा शाह, कहाँ हो बाबा शाह। मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। ओ भीगी पलकों ने शाम